हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है ए ब्लॉक ऑफ मास m इज kept on a platform which starts from the rest with a constant acceleration g/2 upwards as shown in the figure. Work done by the normal reaction on the block in a time t is. तो चलिए देखते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसा है। यहाँ पे ब्लॉक है, मास m है, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड रहेगा, ब्लॉक ऊपर की तरफ जा रहा है g/2 से एक्सेलरेशन, और w जो रहेगा नीचे की तरफ रहेगा। अभी अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करके अगर इक्वेशन लिखा जाए, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स है, नॉर्मल फोर्स। तो लिख लेते हैं नॉर्मल फोर्स। फर्स्ट नॉर्मल इसलिए लिखना चाहिए कि बॉडी ऊपर की तरफ जा रहा है। माइनस डाउनवर्ड फोर्स है माइनस mg, ऊपर जा रहा है विथ एक्सेलरेशन g/2, मास रहेगा m। तो माइनस mg को इस तरफ लीजिए तो बनेगा n इज इक्वल टू mg प्लस mg/2। तो एलसीएम लीजिए तो यहाँ पे 2mg प्लस mg तो बन जाएगा 3mg/2। ये बन जाएगा नॉर्मल फोर्स। सिर्फ नॉर्मल फोर्स जो एक्ट हो रहा है उसके नॉर्मल फोर्स से ही कितना वर्क डन हो रहा है वो कैलकुलेट करना है, इसलिए हमें कैलकुलेट करना चाहिए डिस्प्लेसमेंट। सो S इज इक्वल टू बनेगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर। रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है इसलिए u का वैल्यू बन जाएगा 0। S इज इक्वल टू 1/2 एज इट इज। एक्सेलरेशन है g/2, टी स्क्वायर एज इट इज, 2 × 2 बन जाएगा 4। इसका मतलब gt²/4 हमें डिस्प्लेसमेंट मिला। तो वर्क के लिए क्या होता है, वर्क के लिए फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स जो है ना यही नॉर्मल फोर्स लग रहा है, तो नॉर्मल फोर्स रहेगा 3mg/2। डिस्प्लेसमेंट जो है ना gt²/4। तो 3 एज इट इज, m एज इट इज, g × g बन जाएगा g², t स्क्वायर, 4 × 2 बन जाएगा 4 × 2 8, 3mg² t²/8। ऑप्शन देखते हैं दोस्तों कौन सा सही है। ऑप्शन रहेगा सी, ऑप्शन इज द राइट वन। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।